स्टार्ट हो गया। तो समझ गए ना मैंने क्या क्या चीजें अभी डिस्कस करी कि पिछला मैंने थोड़ा रिकैप कराया। रिकैप कराने का मतलब क्या होता है कि पिछला जो पढ़ाया था जो हमने वो बताया हमने। तो पिछला क्या हम पढ़ चुके हैं, असर्टिव सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, उसके रूल्स क्या होते हैं, प्रोनाउन चेंज, दो चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो मैंने जैसा अभी लिखा था यहाँ पे, क्या लिखा था कि असर्टिव सेंटेंस में सेड है उसका सेड रहता है और सेड का क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है, और इसमें कंजंक्शन क्या लगता है, दैट लगता है। मतलब ये एक ऐसी चीज है जिसको हमने पढ़ा था असर्टिव सेंटेंस में, ठीक। बाकी जो रूल्स हमने पढ़े थे वर्ब चेंज के और प्रोनाउन चेंज के, वो तुम्हारे इन सारे सेंटेंसेस में लगेंगे। ये जो मैंने सेंटेंस लिखे हैं असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, अफर्मेटिव, ठीक है ना, क्लियर। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आता है हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, तो हम कैसे उसको चेंज करेंगे ये हमें सीखना है। तो इसको सीखने से पहले जैसा कि अभी मैंने तुम लोगों से पूछा ही था कि भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या, तुमने बताया दो तरीके के होते हैं। पहला ये फर्स्ट टाइप जो मैंने लिख रखा है ये एस और नो टाइप भी से बोलते हैं, क्योंकि जब मैंने तुम लोगों को सेंटेंसेस पढ़ाया था तो उसमें इसकी डेफिनेशन बताई थी। तो ये साफ को क्यों कहते हैं बताया था मैंने। फर्स्ट टाइप को यस और नो क्यों बोला जाता है बताओ। जो फर्स्ट टाइप सेंटेंसेस होते हैं यस और नो क्यों बोलते हैं। जैसे अभी तुमने जो एग्जांपल दिया था वो बताओ। आर यू गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल, इसका मतलब क्या हुआ, क्या विद्यालय जाते हो, क्या विद्यालय जा रहे हो। तो अगर इसका रिप्लाई देना हो तो हम क्या बोलेंगे, यस या नो बोल सकते हैं ना। आर यू गोइंग टू स्कूल अगर पूछा जाए तुमसे आर यू गोइंग टू स्कूल, तो इसका रिप्लाई हम यस या नो में दे सकते हैं। अगर आप जा रहे हैं तो हम यस कह सकते हैं, नहीं जा रहे हैं तो नो कह सकते हैं। बिल्कुल क्लियर। मतलब क्या, ये सेंटेंसेस, द सेंटेंसेस whose answer we can give in yes or no, they are called yes or no type question or the first type of interrogative sentences. समझ गया ना। and they begin with the helping verb, किससे स्टार्ट होते हैं, helping verb से। जैसे कि मैंने एग्जांपल जो तुम्ही ने बोला वही मैं लिख दे रहा हूँ, आर यू गोइंग टू स्कूल, ठीक। ये एक एग्जांपल आपका हो गया। ये क्वेश्चन मार्क और इंट्रोगेटिव के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा होता है। ये स्टार्ट हुआ तुम्हारा आर से, मींस हेल्पिंग वर्ब, मींस द सेंटेंसेस those start with the helping verb, they are called the first type of interrogative sentence या yes or no type। तो ऐसे सेंटेंस आएंगे उनको हमें चेंज करना होगा इनडायरेक्ट में। अब एक सिंपल सी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, he said, ठीक, ये कॉमा लगा दिया। अब ये सेंटेंस बन गया डायरेक्ट का, अब इसे चेंज करना है डायरेक्ट में। तो इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हम देखेंगे। इसका जैसे रूल क्या होता है, पहला रूल है चाहे सेड हो चाहे सेड टू हो कुछ भी आ जाए, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वी चेंज इट इनटू आस्क्ड, ठीक। इसमें चेंज करते हैं आस्क्ड या इंक्वायर्ड या inquired. Inquired means to ask something. Inquire means to ask something. Inquire means भी पूछना ही होता। जैसे अगर नहीं पता होगा तो ये वर्ड तुम लोगों ने खुद सुना होगा कि पुलिस इंक्वायरी कर रही थी, सुना है ना। नियर बाई विलेजेस में या कहीं भी हमारे आसपास पड़ोस में ऐसा सुनने में आता है कि पुलिस ने इंक्वायरी करी। तो वो इंक्वायरी यही है, पूछताछ करना, पूछना। तो वही इंक्वायर्ड, मतलब इसमें हम सेड या सेड टू को चेंज कर देंगे आस्क या इंक्वायर्ड में,
ठीक है ना। अब जब बात कर रहे हैं हम फर्स्ट टाइम की, तो हमने इसको तो चेंज कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, कंजंक्शन लगाना। तो यहाँ पे वी मस्ट पुट कंजंक्शन, और कंजंक्शन क्या लगेगा, इफ या वेदर, इफ या वेदर, इफ या वेदर। सो या तो इफ लगा दो या वेदर लगा दो, ठीक। मीन्स फर्स्ट टाइप का जो सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव, उसमें हमें क्या करना है, पहले से या सेट टू को आस्क में चेंज करना है। दूसरा जो है कंजंक्शन क्या लगेगा, इफ या वेदर। इधर हम अगर पीछे जाते हैं असर्टिव सेंटेंस में, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे हम चीजें क्लियर भी करके चलेंगे। असर्टिव में सेट को या सेट टू को चेंज करते थे हम, सेट को सेट में रखते थे, और इसको चेंज करते थे हम इसमें कोड में। और कंजंक्शन क्या लगाते थे, दैट। कंजंक्शन क्या लगाते थे, दैट। समझ गए ना। अब यहाँ पे क्या हमें चेंज देखने को मिला, हमने क्या चेंज देखा, चेंज ये देखा कि वहां पे सेड या टोल्ड था, यहाँ पे आस्क्ड है। वहां पे कंजंक्शन दैट था, यहाँ पे क्या है, इफ या इंक्वायर्ड, ऐसा इफ या वेदर है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, मान लो इसको अगर हमें चेंज करना हो तो ये बनेगा ही आस्क्ड, ठीक ना, हो गया ही आस्क्ड। ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम कंजंक्शन लगाएंगे, कंजंक्शन इफ। अब यहाँ पे थोड़ी सी हमें ध्यान देने की जरूरत है, तो क्या देने की जरूरत है कि ये सेंटेंस जो लिखा है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक। लेकिन जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो डायरेक्ट में सेंटेंस चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंपरेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, उस सेंटेंस को हम असर्टिव बना देंगे। क्या कर देंगे, असर्टिव। और असर्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। असर्टिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहले क्या रखा जाता है, सब्जेक्ट। समझ गए ना। तो अब क्या करना है, हमें कंजंक्शन के जस्ट बाद सब्जेक्ट लाना है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यू। ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो यू जब सब्जेक्ट है, और यू क्या है, प्रोनाउन है। क्या है ये, एक प्रोनाउन है, और प्रोनाउन चेंज मैंने पढ़ाया था। कौन सा टाइप है प्रोनाउन का, सेकेंड टाइप। और सेकेंड टाइप प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, नहीं सेड ऑब्जेक्ट है, गो सब्जेक्ट है, सेड तो वर्ब है, गोइंग है। इसमें है ही नहीं ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट मिसिंग है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान देना है। मैंने बताया भी था तुम लोगों को उस टाइम जब एक्सप्लेन किया था कि ऐसे भी सेंटेंसेस आते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है, और प्रोनाउन है सेकंड पर्सन मतलब यू। अब हमें चेंज करना ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो भाई उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे मैंने क्या लिखाया था, मैंने यही तो लिखाया था, ये लिखा था मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड एस ओ एन। मतलब क्या बताया था, सब्जेक्ट ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, यही मैंने बताया था। अब इसमें ये सेकंड पर्सन है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल होता है। कई सारी बुक्स में तो कुछ भी यूज कर देते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो सब्जेक्ट होता है इधर, जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो, जब ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो जो सब्जेक्ट जिस पर्सन में होता है उसका जस्ट अपोजिट पर्सन हम यूज करते हैं। जैसे ये ही जो है कौन सा पर्सन है, थर्ड। थर्ड का अपोजिट होता है फर्स्ट, ठीक है। थर्ड का अपोजिट क्या होता है, फर्स्ट। तो हम यूज करेंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मतलब आई। इस केस में व्हेन द ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग वर्ब इज नॉट गिवन, समझ गए ना। कब, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया
किया है उस केस में हम इस सब्जेक्ट का जो अपोजिट होता है वो यूज करेंगे। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन था इसलिए हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज कर लिया। अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता तो हम थर्ड पर्सन यूज करते, सेकंड नहीं यूज होगा, सेकंड तो ऑलरेडी है ही है, सेकंड को तो हम चेंज ही कर रहे हैं, तो फर्स्ट और थर्ड में से ही हमें यूज करना है, ठीक है ना। तो ये हमने इसको चेंज कर दिया, मतलब आई सब्जेक्ट आ गया। अब सब्जेक्ट के बाद असर्टिव सेंटेंस में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या दिया है इसमें, आर। इज आर एम को किस में चेंज करते हैं, वाज वर्ब, तो ये वाज हो जाएगा, आई वाज। फिर सीधे आप जो भी है उसको ऐड कर दीजिए, गोइंग टू। ये जो फुल हमारा क्वेश्चन मार्क है ये भी हट जाएगा, क्योंकि हमने अभी सेंटेंस बताया था तुम्हें क्या, कि चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे एक्सक्लेमेटरी हो, चाहे इंपरेटिव हो, चाहे ऑप्टेटिव हो, हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो सेंटेंस असर्टिव बन जाता है, और असर्टिव में फुल स्टॉप लगता है, ठीक है ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कौन कौन सी चीजें बताई, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। फर्स्ट टाइप का सेंटेंस जिसे हम यस और नो टाइप कहते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, ऐसे सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने के लिए सेंट को हम चेंज करते हैं आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। बीच में जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटाकर कंजंक्शन इफ या वेदर लगाते हैं। फिर उसके कंजंक्शन के जस्ट बाद हम सब्जेक्ट लाते हैं, ठीक है, भले ही उसका स्ट्रक्चर कुछ भी रखा हो। कंजंक्शन लगाने के तुरंत बाद हम क्या लाएंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें यू है, यू एक प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है। उस केस में हम क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट होगा वो जिस पर्सन में होगा उसका जस्ट अपोजिट हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे ही था इसलिए हमने आई कर दिया, मतलब फर्स्ट पर्सन कर दिया। फिर जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसको हम चेंज करेंगे, जो हमने रूल्स पढ़े थे। तो इज आर एम वाज वर्ब में चेंज होता, यहाँ पे आर था उसको हमने वाज में चेंज कर दिया। पूरे सेंटेंस को हमने जैसा था वैसा लिख दिया, क्योंकि इसमें और ऐसे कोई वर्ड नहीं है जो चेंज होने वाले हों। बाकी हो सकता है कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हों जिसमें आगे भी कुछ वर्ड्स ऐसे मिले या कोई वर्ब ऐसी मिले जो चेंज होने वाली हो, उसको हम चेंज करते जाएंगे। तो ठीक है ना, ये हो गया तुम्हारा कौन सा, फर्स्ट टाइप। अभी रुक जाओ, मैं सेकंड टाइप भी बता दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इससे, ठीक है, बस थोड़ा सा है। जैसे कि सेकंड टाइप सेंटेंस जरा बताओ किसे कहते हैं, जो इंट्रोगेटिव होता है उसमें क्या होता है, जैसे अभी तुम लोगों ने एग्जांपल दिया था जिसको हम WH टाइप भी कहते हैं, क्या कहते हैं। अब WH टाइप वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि WH रिफर्स क्वेश्चन वर्ड। WH जो है, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन वर्ड इंग्लिश में होते हैं वो WH से स्टार्ट होते हैं। कैसे, व्हाट, हु, व्हिच, वेयर, व्हेन, ठीक, देख लिया ना, ज्यादातर WH से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ज्यादातर WH से स्टार्ट होता है इसलिए इनको WH टाइप बोला जाता है। मींस द सेंटेंसेस those start with the question word they are called interrogative second type। वो सेंटेंसेस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो उनको हम क्या कहते हैं, सेकंड टाइप। जैसे कि अगर बात करें हम वेयर आर यू गोइंग, सेंटेंस हमने क्या लिखा, वेयर आर यू गोइंग, हमारा ये वेयर से स्टार्ट है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है, ये होते हैं सेकंड टाइप। इनको चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे लिखा आई सेड वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। इसका रूल क्या होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो पहला तो रूल सेम है, पहला क्या है, सेड हो चाहे सेड टू हो, दोनों ही केस में आस्क्ड या इंक्वायर्ड, ठीक।
आस्क्ड या इंक्वायर्ड में ही रखा जाता है। आस्क्ड या इंक्वायर्ड में ही रखते हैं, मतलब ये सेम चीज हो गई, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, तो वहां था वही यहाँ पे, बस कंजंक्शन का थोड़ा सा खेल है। वहां पे कंजंक्शन क्या था? इफ या वेदर। इफ या वेदर। यहाँ पे कंजंक्शन क्या होगा, कोई बता सकता है? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड। जो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में दिया है, जो क्वेश्चन वर्ड दिया है तुम्हारा सेंटेंस में, अब ये तुम्हारा कंजंक्शन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कंजंक्शन। बाकी रूल वही है, कंजंक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट लाएंगे। देख लेते हैं इसको बना के, अगर हम बात करते हैं इसको बना के हम देख ले रहे हैं। जैसे ये सेंटेंस है, आई आस्क्ड बन गया, ठीक, सेट को हमने किसमें चेंज कर दिया? आस्क्ड। कंजंक्शन हमने क्या सीखा? क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या दिया? वेयर। वेयर हो गया। अब ये क्वेश्चन वर्ड न रह करके कंजंक्शन बन गया। अब ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो क्या ये कंजंक्शन है, ठीक। अब इसके तुरंत बाद हमने कहा सेंटेंस चाहे जो हो उसको असर्टिव बनाएंगे। असर्टिव का रूल होता है कि हम तुरंत पहले सबसे सब्जेक्ट लाते हैं। सब्जेक्ट इसमें क्या है? यू। सब्जेक्ट क्या है? यू। और यू को ले आएंगे, लेकिन यू प्रोनाउन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रोनाउन चेंज भी पढ़ा जाता है। तो यू प्रोनाउन, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड। चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसका उल्टा कर देंगे। ये फर्स्ट पर्सन था, ये थर्ड पर्सन हो जाएगा, ही, ठीक है, थर्ड पर्सन हो गया, ही। बाकी वाच, आज आर था, इसको वाच में चेंज कर दिया, और क्वेश्चन मार्क बना के फुल स्टॉप लगा देंगे। ये तुम्हारा सेंटेंस बन गया। बड़ा ही आसान, कुछ नहीं है इसमें, जो उधर था वही इधर है, केवल कंजंक्शन बदला हुआ है, ठीक है, केवल कंजंक्शन बदला हुआ, बाकी वही। तो ये था इंट्रोगेटिव। कर लोगे ना? हाँ सर। चाहे फर्स्ट टाइप आए, चाहे सेकंड टाइप आए, सारे बनेंगे? हाँ सर। बनेंगे ना? ठीक है, तो अब ये इतना नोट कर लो। फिर उसके बाद अगर इसमें कुछ ऐसा बचा हो जो ना समझ में आया हो, वो पूछ सकते हो। अब तुम्हारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मैंने असर्टिव करा दिया, इंट्रोगेटिव करा दिया। अब ये बचेगा तुम्हारा एक्सक्लेमेटरी, इंपरेटिव और ऑब्जेक्टिव। तो ये करो, मैं इंपरेटिव करा